प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कल होटल ताज लखनऊ में इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित ब्रेकिंग बैरियर्स वुमेन इन लीडरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप विषयक कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 14 महिला उद्यमियों को सम्मानित किया। राज्यपाल ने सम्मानित महिलाओं की उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि उनके कार्य अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उद्यान, कृषि एवं विपणन मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अपने जीवन में हर प्रकार की बाधाओं को पार करते हुए ये ऊंचा मुकाम हासिल किया है। वे समाज के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। सुप्रसिद्ध लोक गायिका एवं पद्मश्री सम्मानित मालिनी अवस्थी ने कहा कि एक समय था जब लड़कियों के लिए शिक्षा प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ था और चुनौतीपूर्ण था। उस कठिन समय में उन्होंने न केवल शिक्षा ग्रहण की बल्कि शिक्षा का प्रसार भी किया। आज विषय ये है मेरे लिए मित्रों कि इस कार्यक्रम के हिसाब से हम आगे कुछ संकल्प करें कि हम इतनी महिलाओं को रोजगार देंगे, इतनी महिलाओं को हम ट्रेनिंग देकर आगे बढ़ाएंगे, इतनी महिलाओं को जरूरत है बच्चों की शिक्षा के लिए, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। और इसी तरह जो ऐसी जगहें हैं जहां आज भी महिलाओं की ट्रेनिंग की जरूरत है, आज भी जागरूकता की जरूरत है, जो समाज में आज भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, ऐसी घटनाएं भविष्य में न हो, इसके लिए भी काम करने की आवश्यकता है। भारतीय संस्कार संस्कृति में जो मिठास है, भारतीय संस्कार संस्कृति तो कभी नारी के किसी भी मार्ग में बैरियर हो ही नहीं सकती। चाहे सतयुग रहा हो, चाहे त्रेता रहा हो, चाहे द्वापर रहा हो। कलयुग के थोड़े बहुत कालखंड को छोड़ दिए, जब पाश्चात्य सभ्यता के पोषक लोग हमारे देश को चला रहे थे, तो उतने कालखंड को छोड़ दीजिए। उसके बाद मोदी जी के कालखंड में आप देखिए तो आपको नहीं लगता कि मातृ शक्ति के रास्ते में कोई बैरियर भी है। हमारे वक्तव्य में यही था कि इतने विशाल देश में, विशेष रूप से विशाल उत्तर प्रदेश में, एक स्त्री जब सशक्त होती है तो पूरा परिवार और प्रदेश सशक्त होता है। और इसके लिए हम एक निर्धन स्त्री, एक ऐसी औरत के पास भी जाएं जिसके पास साधन नहीं है, जिसके पास कोई नहीं पहुंच सकता। बहुत सुंदर उन्होंने सुझाव दिया कि हम सम्मान देने में समाज में वर्गीकरण न करें। जैसे आज 14 स्त्रियों का ये सम्मान हुआ है, ऐसे हम ग्रामीण अंचलों की भी स्त्रियों को यहाँ पे लेकर आए। शिक्षा के ऊपर भी उन्होंने बात करी और मैंने भी आज शिक्षा से ही बात आरंभ की। मुझे लगता है बहुत सुंदर प्रकल्प है जहाँ पर पूरे उत्तर प्रदेश के अपने अपने क्षेत्र की स्त्रियों ने यहाँ पर हिस्सा लिया। बहुत प्रेरक। मुझे लगता है कि समाज के सुदृढ़ निर्माण के लिए बहुत ही आवश्यक है कि हम अपने समाज की महिलाओं को आगे लेकर आएं। और कहीं ना कहीं सरकार अपना काम कर रही है, ज़रूरी है कि समाज भी अपनी सोच को बदले और सरकार की सोच के साथ महिलाओं को, अपने घर की बहू बेटियों को और इस देश की आधी आबादी को आगे लेकर जाए।